मीन राशि वाले बंधुओं, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करते हैं आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 5 से 7 दिन आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि इन 5 से 7 दिनों में आप कैसे अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलेंगे। जी हाँ, एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताएंगे जिसे चुपचाप बिना किसी को बताए, किसी को भनक लगे बिना अपने पास रखना है आपको। किसी को भी इसके विषय में नहीं बताना है। जिस प्रकार का ग्रह गोचर हो रहा है आपकी राशि, आपकी कुंडली में, उस प्रकार के ग्रह गोचर में बनने वाली परिस्थितियों में आपका बहुत ज्यादा भला हो सकता है, उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है, आपकी सारी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस शर्त यही है कि आपको इस एक चीज के विषय में जानना होगा, इस एक चीज को अपने पास रखना होगा। यह शरीर स्पर्शी या तन स्पर्शी उपाय है। इस उपाय को करने वाले को शुक्र, बुध, गुरु और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि यदि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति चाहिए, बनते हुए कामों में तरक्की चाहिए, रुकावट नहीं, धन का आगमन निर्बाध रूप से चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार धन आया फिर रुक गया, फिर पैसा खर्च हो गया, फिर कर्जे में आ गए, फिर दोबारा धन आया, तो ये बाधित धन है। निर्बाध धन चाहिए, इसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको इस एक चीज को समझना होगा। ये चीज बहुत ही दिव्य है, आप सबके घरों में मौजूद है, बहुत ही सस्ती है, परंतु इसकी ऊर्जा बड़ी ही अद्भुत है। आपने भी इसकी ऊर्जा को महसूस किया है। हम आपको जब इसके बारे में बताएंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अब तक किसी ने आपको इसके बारे में बताया क्यों नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग प्रथम दिन से ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा। आगे भी भविष्य में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक जुलाई का महीना अंत नहीं होता, यानी 31 जुलाई तक आप इसका प्रयोग जरूर करें, बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 31 जुलाई तक की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो ग्रह गोचरों पर आधारित रहेंगी। हर एक ग्रह का फल कथन जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जैसे कि बुध की बात करेंगे तो बुध अस्त होने वाले हैं, बकरी तो चल ही रहे हैं। शुक्र की बात करेंगे तो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल की बात करेंगे, ये भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो इनके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे और इनके राशि परिवर्तन के आपके जीवन पर क्या घटनाक्रम होंगे और उनसे आपको शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे और उन्हें आप अपने अनुकूल कैसे बदलेंगे यदि अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि गहराई से चीजों को आपको समझाएंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञान को स्वीकार करते हैं और जो जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, वे तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम में ठहरेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अनमोल मिल गया है। और जिन लोगों को 2 मिनट में सारा ज्ञान चाहिए, यानी कि शॉर्टकट वाले लोग हैं, वो तो कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे और उन्हें चले ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माई के धाम पर उनकी कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ विश्वास है, ठहराव है, धैर्य है और अंत में मीठा फल है, सफलता का, ज्ञान का। और इसके साथ साथ माई की पूर्ण कृपा है और आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब यह है कि ठंडे दिमाग के साथ, चित्त के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। इस कार्यक्रम में आपको मूल तौर पर 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पता चलेगा। पहला कि आपको हम इस एक चीज के बारे में बताएंगे, इसे आपको लगातार 31 जुलाई तक अपने पास रखना है, दिन के समय में, रात्रि के समय नहीं, ठीक है। दूसरा कि हम आपके जीवन की आने वाले समय की 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, जो आपका जीपीएस होगा, पूरा रोड मैप होगा, आपको पता रहेगा कि कब क्या होने वाला है। तो उसी के अनुसार आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपने कार्य में, अपनी कार्यशैली, अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे। यानी कि आपको सोचने का, काम करने का एक पूरा का पूरा नक्शा मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा हम आपको बताएंगे एक महाशक्तिशाली उपाय, बहुत ही जरूरी उपाय, जो आपके शक्तिशाली ग्रह, जिन्हें पाप ग्रह, क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि राहु केतु की बात करें, शनि की बात करें, शुक्र की बात करें और मंगल की बात करें, क्योंकि इस समय इन सब का मेल जोल कुछ इस प्रकार से हो रहा है जो आपको मिश्रित फल देगा। और मिश्रित फल का मतलब आप समझते हैं ना, कभी घाटा भी हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई बुरी खबर भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको सावधानी, अपनी सुरक्षा बनाना बहुत आवश्यक है। अपना सुरक्षा कवच मजबूत करिए, ठीक है। तो सारी बातें स्पष्ट बताएंगे, खुलकर बताएंगे। किसी को अच्छी लगे या ना लगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को जैसा है वैसा प्रकट करना चाहिए, यही धर्म कहता है। और सत्य इस कलयुग में रूखा सूखा और असुंदर हो गया है, कड़वा हो गया है, इसीलिए लोगों को हजम नहीं होता है। तो बहुत से लोग हमारी आलोचना भी करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो माई की सेवा में हैं और हम ज्यों का त्यों अपना धर्म निभा रही हैं, ठीक है। तो आप यहां पर कठोर जरूर, लेकिन सत्य प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और ऐसे उपाय और क्रियाएं प्राप्त करेंगे जो सचमुच में काम करते हैं, नियमों पर आधारित है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कार्यक्रम में अंत तक ठहरना, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता लगने वाली हैं और बहुत ही प्रयोगों के आधार पर
जो बातें सत्य साबित हुई हैं उन्हीं को आपको बताएंगे, कोई भी फिजूल बात नहीं। ठीक है, कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे और अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे महामाई के प्रेम से, आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। सावन का पवित्र महीना है, ये महीना बदलाव लेकर आना चाहिए, तब तो ये महीना सफल हुआ, वरना तो ना जाने कितने सावन चले गए, कष्ट ना मिटे, कष्ट ना, परेशानियां ना मिटी, लेकिन तब आपके पास ज्ञान नहीं था गुरु का। देखो, ज्ञान तो सबके पास ही होता है, लेकिन एक ज्ञान होता है जो शुद्ध होता है, जो आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है। वह ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। अब आपका जीवन बदलेगा 100% गारंटी के साथ, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, मन में विष का वास नहीं कर लेना, विश्वास कर लेना। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। महादेव को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि ये समय काल ही उनका है। वैसे तो हर एक काल महाकाल का है, लेकिन यह तो महाकाल का ही समय चल रहा है, जो सावन का महीना है। और यदि माई के लिए भाव गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, और एक एक करके आपको सारी बातें बताएंगे, गाइडेंस भी करेंगे, उपाय भी बताएंगे, शुभ घटनाओं के बारे में और अशुभ के बारे में सब बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, आपको अपने जीवन में जड़त्व का एहसास होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि काम ऐसे लगेंगे जैसे कि रुक रहे हैं, मेहनत सफल होती नहीं दिखाई दे रही, यहां तक कि पूजा पाठ का भी फल मिलता सा नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई उपाय किया तो उसका भी प्रतिफल नहीं मिल रहा, आपने कोई मेहनत की, कहीं कार्य किया, उसका भी प्रतिफल नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कोई बंधन कर दिया गया है, कोई आपके आसपास घेरा खींच दिया गया है। जैसे सीता मैया के लिए लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, ऐसे ही किसी ने आपके आसपास एक रेखा खींच दी है, जिससे आपके कर्म क्रिया शक्ति फलित ही नहीं हो रही है, जोर आपके असफल हो रही है। लेकिन ये आपके मन की अवधारणा ही है केवल, क्योंकि अभी देखिए कि कुछ बड़े बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। शनि फिलहाल में वक्री हुए हैं, तो शनि एक भारी ग्रह है, धीमी चाल चलने वाले हैं, और जब ये वक्री होते हैं तो समझो कि नींद में जा चुके हैं। और शनि तो वैसे भी धीमा है, और नींद में जाएगा तो कार्यों में धीमी गति लेकर आएगा, अड़चन लेकर आएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर शनि का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो आप समझिए कि शनि बहुत ही शक्तिशाली, कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। इसे कलयुग का राजा कहा जाता है। कलयुग का राजा कहने के पीछे कई तथ्य हैं, बाद में बताएंगे कभी, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि किसी की कुंडली में शनि का 5 बड़ी राशियों के ऊपर पूर्ण प्रभाव रहता है। जैसे इस समय बात की जाए तो सिंह राशि, धनु राशि पर अड़हिया है, और कुंभ राशि पर और मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। तो 5 राशियों पर पूर्ण प्रभाव हुआ कि नहीं? फिर दृष्टियां अलग है। और दूसरा कि शनिदेव के नियम कानून बड़े कठिन है। तो इन सब का प्रभाव, और इस समय पर क्या है कि बुध जो है ना, वो भी बकरी चल रहे हैं और अस्त होने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि ज्ञान शक्ति, वाक शक्ति और जो आपका बौद्धिक बल है, वो कहीं छीड़ होता सा महसूस होगा। मन की बातें आप कहना चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। वो मन की बातें जो आप कहना चाहते हैं वो शब्द बनकर बाहर नहीं निकलेंगे। जब बाहर निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ये तो कहना नहीं चाहते थे, इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है। लोग भी आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, आपसे बहस करेंगे, आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं, आपके अपने आप से रूठ सकते हैं, आपकी बात उन्हें चुभ सकती है। थोड़ा अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी का देवता बुध इस समय सोया हुआ है, तो अब आपको उससे सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, बात हम ये कह रहे थे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव कैसे है, ये बात अधूरी रहेगी, क्षमा करें, वहीं से शुरू करते हैं। तो देखो, आपने अपनी कुंडली दिखाई नहीं है। आपकी कुंडली यदि देखी जाए तो उसमें शनि की 7.5, अढ़ैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ प्रभाव है ही। अब सीधी सी बात है कि यदि कुंडली दिखाई जाए तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा कि शनि आपकी कुंडली में कहां बैठा है, मान लिया कि इनमें से कुछ भी अगर नहीं है तो भी शनि आपकी कुंडली में कहां बैठा है, किस जगह से उसकी दृष्टि किस भावों पर पड़ रही है। 100%
कहीं ना कहीं से शनि की दृष्टि इस प्रकार से आपको प्रभावित तो जरूर करेगी, जो आपको, अब आप कहेंगे कि अगर ना प्रभावित करी तो तब भी शनि का स्वभाव ही धीमा चलना है। शनि भारी प्लेनेट है, धीमा चलता है, गति को धीमी कर देता है, अवरोध का कारक है और इस समय नींद में भी है। तो फिर भी इस तरह से भी वो कहने का मतलब यह है कि देखो, हम जो कह रहे हैं वो बात प्रैक्टिकल है, आप उसे अपने जीवन में महसूस करके देखना। और ग्रहों के ऊपर की बात करी जाए तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करा लेना। कुंडली विश्लेषण कराने से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाती है और उन्हीं के आधार पर सटीक उपाय मिल जाते हैं। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है। तो कुंडली का विश्लेषण चाहे तो आप करा ले, कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके हमसे करा लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां चाहे वहां करा ले, आप स्वयं भी देख सकते हैं कि कहां पर शनि बैठे हैं। ठीक है, शनि की बात है तो पहली चीज तो यहाँ पर शनि का, यहाँ पर हम अपना जो विषय है उसे यहीं पर रोकेंगे। गति धीमी होगी, ये बात है। अब बुध की बात हम कर रहे थे तो वहीं वापस चलते हैं। बुध आपको 3 तरह से प्रभावित कर रहे हैं। वाणी, हमने आपको कह दिया कि वाणी का लोग अनाप शनाप मतलब निकाल सकते हैं आपकी शब्दों का। अपने शब्दों को कम से कम प्रयोग करें, जितना जरूरी है उतना बोलें, जरूर से ज्यादा ना बोलें। किसी के व्यक्तिगत विषयों में, पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर ना करें, हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को भी सलाह देने की कोशिश ना करें, मार्गदर्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप करेंगे अच्छा, होगा बुरा। लोग आपकी हर अच्छी बात का उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे। हो सकता है कि आपके मुख पर, आपके सामने कोई कुछ ना कहे, लेकिन पीठ के पीछे ऐसी बातें चलेंगी जो घूमकर आपके कानों तक आएंगी और फिर आपको दुख होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जानबूझकर क्यों दुख ले लेना, शांति से अपने जीवन को जिए। हम तो पहले ही कहते हैं कि स्वार्थी बनिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप स्वार्थी बनेंगे तो सुखी रहेंगे। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि स्वार्थी, स्वार्थी का अर्थ ही कहां जाना आपने? जिन्होंने जाना है वे बड़े खुश हैं। स्वार्थी का मतलब है स्व का अर्थ समझने वाला, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने होने का उद्देश्य, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को चाहना, अपने आप को देखना, अपनी मेहनत को देखना, अपने कर्म को देखना, अपने अच्छे और बुरे गुण और दोषों को देखना। यही तो है स्वार्थी। जिसने खुद का अर्थ जान लिया वही हो गया स्वार्थी। स्वार्थी को मैला कर दिया गया है, इसे मतलबी से जोड़ दिया गया है। मतलबी एक चीज अलग है, यहां पर हम अपने खुद के अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये बन जाइए, ये समय है इसी का। अपने आप में रहिए, एकांत में रहिए, मौन रहिए। अगर हो सके तो दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट ध्यान कर लीजिए। तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर आंख बंद करके सुखासन में बैठ जाइए और विचारों को कैंसिल करते जाइए, ध्यान कर लीजिए। बहुत ही अच्छा समय काल है, इस समय पर आपको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुद्धि की। तो देखो, कुछ फैसले आप ऐसे ले सकते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत फंसाएंगे। अभी तो ठीक लगेगा आपको, कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी की बातों में आकर, पैसा किसी को दे दिया किसी की मदद करने के चक्कर में, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ आपने किसी जगह पर मेहनत कर ली, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, मेहनत निष्फल जा रही है। ठीक है, सपोर्ट करने के चक्कर में, किसी की मदद करने के चक्कर में, तो ये आपको नहीं करना है। ध्यान रखिए, अपने बारे में ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए। ये समय काल इसी के लिए है। दूसरा कि कोई भी कठिन बोल्ड स्टेप, कहने का मतलब है ना कि बहुत लंबी छलांग नहीं लगानी है, अभी विचारशील बनना है। एक्शन कम से कम करिए, तैयारी ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, जब तक कि मंगल का गोचर नहीं हो जाता उसके बाद, और उसके बाद भी 4-5 दिन देखना होगा कि मंगल के गोचर का प्रभाव क्या हो रहा है। पिछले कार्यक्रम में भी यही हमने कहा। देखो, किसी का गोचर हुआ और तुरंत दूसरे दिन से चमत्कार होने लगा, ऐसा नहीं होता है। चीजें धीरे धीरे परिवर्तन लेकर आती हैं। तो ये मत समझिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा कह जाएंगे आपको कि मंगल का परिवर्तन होगा और आपकी चांदी हो जाएगी, ये हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, व्यापार अच्छा चलेगा, कर्जा से मुक्ति हो जाएगी। कैसा, ऐसा कुछ होता है क्या? आप खुद सोचिए, किसी के ऊपर 10 लाख का कर्जा है, मंगल के गोचर के बाद क्या 10 लाख का कर्जा चुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ये हवाई बातें हैं। यही तो झूठ है जो परोसा जाता है। तो उसके बाद भी 28 तारीख के बाद भी 4-5 दिन देखना होगा कि मंगल का प्रभाव क्या है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि को नियंत्रित रखना है, ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, व्यायाम से नियंत्रित रखना है। मन को, तन को, बुद्धि को नियंत्रित रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का बहुत ज्यादा रोल होता है जीवन में। आज के युग में तो शुक्र प्रधान युग ही कहा जाएगा। हर एक चीज शुक्र से जुड़ी हुई है। पुरुष की बात की जाए तो जीवन का पारिवारिक सुख, स्त्री सुख और धन संपत्ति, और जीवन में भोग विलास, ऐश्वर्य, मान सम्मान, सुंदरता, सब कुछ शुक्र ही तो है। जरूरतें, गाड़ी ले ली, घर, मकान, बंगला, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ, अच्छा व्यापार, सब शुक्र ही तो है। स्त्रियों की बात की जाए तो उनकी भी सारी जरूरतें, जैसे कि वैवाहिक जीवन का सुख, जैसे उनके आभूषण, वस्त्र, ऐश्वर्य की चीज, सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, सब कुछ शुक्र ही तो है। धन का आगमन लगातार बना रहे, ये सब कुछ शुक्र ही। आज का जो युग है वो शुक्र प्रधान युग है।
अच्छी बात ये हो रही है कि शुक्र का गोचर 26 जुलाई को होने जा रहा है मिथुन राशि में। अब यहाँ पर पहले से ही गुरु बैठे हुए हैं, अतिचारी है, गुरु का बल ज्यादा है। देखो, गुरु और शुक्र का मेल वैसे तो अच्छा मेल नहीं कहा जाएगा, एक देव है एक दानव है, लेकिन शुक्र का दूसरा स्वरूप भी है, वो है लक्ष्मी स्वरूप, ठीक है। और गुरु को नारायण स्वरूप माना जाता है, तो इस हिसाब से, इस लिहाज से नारायण लक्ष्मी का योग होने जा रहा है। अब इससे क्या लाभ होगा? सीधा लाभ है कि बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, उन्नति होगी। बिजनेस व्यापार में रुके हुए काम जो हैं, जैसे कि आपने कुछ चेंज करना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नई फ्रेंचाइजी डालना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके अवसर बनने लगेंगे। देखो, रातों रात शुरू नहीं हो जाएगा। फिर से वही बात आ गई कि अगर हम कह दें कि बिजनेस चमक जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन अवसर जरूर बनने लगेंगे, परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, पॉजिटिव वातावरण बनने लगेगा, धन का आगमन होने लगेगा। एक बात प्रैक्टिकल करके देखो, शुक्र का जैसे ही राशि परिवर्तन हो, यानी कि 26 जुलाई को, उसके बाद केवल 6 दिनों तक देखना, 6 दिन के अंदर अंदर आपके पास धन आएगा, 100% आएगा, गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। चलिए ये प्रयोग करके देखिए, ना आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। आएगा जरूर, ये प्रमाण होगा कि ये परिवर्तन आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जब भी जीवन में कुछ अच्छा होता है तो बुराई पीछे से चली आती है, लोगों की नजर, लोगों की जलन, टोने टोटके, गलत विचारधाराएं, इनसे भी बचना जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि धन आया, लाभ आया और आपने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। नहीं, ये याद रखो, मौन हो जाओ। जब भी लाभ आए, धन आए, पैसा आए, प्रॉपर्टी आए, मौन हो जाओ। आप खुद भी जानते हैं ये चीज, जैसे ही बखान शुरू करेंगे चीजें रुक जाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, जब जब कुछ भी लाभ आया आपने बखान किया, चीजें रुक गई। तो अब इस बार ऐसा ना करना, ठीक है। तो लाभ मिले, पैसा आए, संभावनाएं बने, पैसा आने की, नौकरी लगे, बिजनेस करना है, बिजनेस की शुरुआत करनी है, शुरुआत कर भी ली है, प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं, लोग समय अनुसार अपने आप चीजें जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। आप अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर बस ध्यान देते जाइए। तो ये एक अच्छी घटना है जो होने वाली है, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब यहां पर हमने जो 4-5 तरीके की चीजें बताई, इसमें आपका स्वास्थ्य सेहत रह गया। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में 2-3 बातें हैं, बस इन्हें आप ध्यान दीजिए। पहली चीज कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर बनिए, अपने गुरु बनिए, ठीक है। चीजें क्या करनी है आपको अच्छी तरीके से पता है, किस तरह से करनी है, यानी योग, प्राणायाम, अध्यात्म हम कहते चले आ रहे हैं लगातार, फिर कहेंगे। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम जरूर करिए, बहुत आवश्यक है। प्राणायाम यानी कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाना श्वसन की शक्ति से, ठीक है, ये जरूर करिए। भोजन संतुलित करिए, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, ना बहुत भारी, ना बहुत हल्का, संतुलित भोजन करिए। और सबसे बड़ी बात, यात्रा आदि के समय पे भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। ये सारी चीजें करिए स्वास्थ्य को लेकर। कुछ चीजें हैं जो दिक्कत दे सकती हैं, जैसे कि बात करें पीठ में, कमर में दर्द, चोट लग जाना, फिसल कर गिर जाना, वाहन आदि से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, क्योंकि अभी राहु को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राहु है उसी स्थिति में जैसा था वैसा ही, तो अचानक से कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, अविश्वास भी ना करिए, विश्वास से दुनिया चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपने मन में विचार ये बनाकर रखिए कि हम इस पर विश्वास तो करने जा रहे हैं, इसके कहने से काम करने तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई धोखा ना हो जाए, गलत बात ना हो जाए। एक सिग्नल अपने मन में ऐसा चालू करके रखिए, रेड लाइट का, जिससे कि कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, अचानक से कुछ ऐसी खबर ना सुनने को मिल जाए कि अरे ये क्या हो गया, इसके बारे में तो ऐसा सोचा नहीं था, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये वाली बात ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि 31 तारीख तक किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से वादा नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा आप करते हैं, वादा कर दिया, अब इच्छा है तो, नहीं है इच्छा तो काम करना पड़ेगा। पैसे देने का वादा कर दिया, साथ जाने का वादा कर दिया, अपनी मदद देने का वादा कर दिया, अपना वाहन, अपनी गाड़ी देने का वादा कर दिया, कोई अपनी महत्वपूर्ण चीज उठाकर देने का वादा कर दिया। वादा कर दिया तो अब वादा आप तोड़ नहीं सकते, आप एक ऐसे इंसान है जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वादा नहीं करना है, चीजों को गोल मोल रखिए, टाला मटोली की स्थिति में रखिए, किसी के लिए स्पष्टवादी ना बन जाइए, ठीक है। बाकी सारी सावधानियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय पर आपको 2 ग्रहों से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, जहां तक हमारा गणित कह रहा है, ज्योतिषीय गणित। पहला ग्रह है शुक्र, दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल किसी भी कुंडली की एनर्जी है, और मंगल अगर पॉजिटिव हो गया तो आपको रातों रात ऊपर उठा देगा, हर काम में ग्रोथ लाएगा, कर्जा है उसे चुकाने में मदद करेगा, मार्ग बना देगा, ठीक है।
और बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, रुके पड़े बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, रुकावटें बार बार आ जाती हैं, सारी रुकावटें गायब हो जाएंगी। एनर्जी माइंड में तो है ही, मन में तो ऊर्जा है ही, तन में भी आ जाएगी। मंगल तन की ऊर्जा भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मंगल का बहुत सारी पॉजिटिविटी है, वो आपके पास आएगी। अब कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, ये भी निर्भर करेगा कि ये मंगल का गोचर कैसा होगा। मंगल अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो गोचर के साइड इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वो कुंडली दिखा के पता चलेगा। फिलहाल में हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप इस कार्यक्रम को आज आप देख रहे हैं, कल से एक नियम बना लीजिए। ज्यादा नहीं, 5 से 7 आलू लीजिए छोटे आकार के। इन आलूओं को बीच में से काटिए और इनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा लीजिए, थोड़ी सी हल्दी। और ये आलू, कच्चे आलू, आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए लगातार। ठीक है, लगातार गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा काम आप ये कर लीजिए कि आपके घर का जो अग्निकोण है, आग्नेय कोण कहते हैं इसे, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना बना है, इस दिशा में, इस कोने में एक मिट्टी का गमला, कच्ची मिट्टी भर के, यानी मिट्टी अकेली भरना है, उसमें कोई पौधा नहीं लगाना, मिट्टी भर के सिंपल एक पौधा रख दीजिए। और भी इसके बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए आपको तो आप एक पोटली बनाइए। उस पोटली में आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी, एक चांदी का सिक्का या कोई भी साधारण सिक्का, चलने वाला, खोटा सिक्का नहीं, ठीक है, वो रख सकते हैं। एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, इसे आप लाल पोटली बनाकर और इसे उस मिट्टी में नीचे जमीन पर दबा दें और इस गमले को आप वहां रखें। इसी के साथ साथ ये 2 कार्य हो गए। देखो ये दोनों तो उपाय हैं। अब खाली उपाय कर लेने से काम बन जाता तो बड़ा सरल है, ग्रह के लाभ ले पाना बड़ा सरल है, 2 मिनट में हो जाता है काम। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ग्रह को समझना जरूरी है। उपाय से ऊर्जा पॉजिटिव होगी 100% ग्रह की, इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें व्यवहारिकता में लानी पड़ेंगी। आदमी हो तो अपनी पत्नी को समझो, दुखी ना करो उनको, उनका मान सम्मान करो, दिल को उनके खुश करो, मन के उनको खुश करो। आपकी स्त्री ही, आपकी पत्नी ही आपका शुक्र है। ठीक है, तो उन्हें कुछ गिफ्ट दे दीजिए, साड़ी वगैरह दिला दीजिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दीजिए। ठीक है, कुछ मीठा उन्हें खाने के लिए दे दीजिए, उनका मन खुश हो जाए ऐसा कुछ उनके लिए करिए। कुछ नहीं तो मीठे मीठे बोल ही बोल दीजिए। आपका जीवन साथी सिर्फ आपके 2 मीठे बोल का ही भूखा है, बस इतना ही आप कर लीजिए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आपका शुक्र मुस्कुराने लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो गई। स्त्री है तो स्त्री के लिए शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन, सीधी सी बात है। देखो स्त्री के लिए उसका जो पुरुष है, यानी कि जो हस्बैंड है, जो पति है, वो मंगल है। लेकिन शुक्र स्त्री होते हुए शुक्र से ही उसका दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा। मंगल के भरोसे तो बिगड़ जाएगा। तो क्या करना है उसको, अपना शुक्र ठीक करना है। अब उसे अपने पति के लिए तो अच्छा व्यवहार रखना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये नहीं कि झगड़ना है, छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ाना है, नहीं। अपने जीवन साथी के मन को समझना, ये बात निश्चित, लेकिन खुद के ऊपर काम करना है, थोड़ा सजना संवरना है। जी हाँ, थोड़ा सा मेकअप करना है, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करना है, ताम झाम की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, आकर्षण, आकर्षण स्त्री की शक्ति है, उसका शुक्र बलवान होता है। नहीं तो दुल्हन को क्यों सजाया जाता है, दुल्हन को जीते जागते माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब भी नई दुल्हन घर में आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी को आपने देखा कितनी सुंदर होती है, कितना रूप उनका सुंदर होता है, कितना सजी सवरी रहती हैं। कुरूप तो उनकी बहन है, दरिद्रता, बिल्कुल भी सजी सवरी नहीं है, कोई उनको देखना भी नहीं चाहता है। तो रूप, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करना है। नए वस्त्र पहनिए, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र, नए हो, पुराने नहीं। किसी भी वस्त्र में जरा सा भी छिद्र हुआ, शुक्र स्त्री का खराब हो जाएगा। तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं, पहली चीज। आभूषण वगैरह थोड़ा सा पहनिए, थोड़ा सा मेकअप करिए, है ना। ये देखो व्यवहारिक बातें हम बता रहे हैं और जितना आपको अच्छा लगे उतना करिए। यहाँ पे ताम झाम बहुत ज्यादा नहीं करना है, हम पहले ही आपको कह रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके खूबसूरती की। खूबसूरती कई प्रकार की हो सकती है, आपकी आंतरिक खूबसूरती, वैचारिक खूबसूरती, समझदारी की खूबसूरती, रंग रूप की तो है ही। ठीक है, एक सबसे बड़ा उपाय स्त्रियां अपने शुक्र को सुंदर बनाने के लिए, देखो स्त्रियां भी वर्किंग होती हैं, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, इन्हें भी शुक्र अच्छा चाहिए, उन्नति चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करें कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कल ही इस काम को करें कि श्रृंगार का सामान मंदिर में दान कर दें। श्रृंगार का, स्त्री के श्रृंगार का सारा सामान, और ये श्रृंगार का सामान माता के मंदिर में जाकर दान करें, माता के किसी भी स्वरूप में। ठीक है, तो माई के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान जाकर दान कर दें, आपका शुक्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी बात तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शुक्र को मजबूत बनाने का उपाय हमने बता दिया, ये बहुत जरूरी है, इन्हें आप कर लेना। देखो करेंगे उपाय, हमने हजारों लोगों से, लोग हमारे पास फोन करते हैं, बात करते हैं, कहते गुरुजी किसी का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह हो गया। उपायों में बहुत शक्ति है,
हम उपाय व्यवहारिकता के साथ बताते हैं, पूरे उपाय नहीं दे देते कि बस ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं काम करता। ग्रह को समझिए, व्यवहार को समझिए, तभी उपाय कार्य करेगा। तो हमने सब सारी चीजें आपको विस्तार से समझा दी हैं। इन चीजों को इसी तरीके से जीवन में उतारिए, ठीक है। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में। देखो, ये एक चीज इतनी शक्तिशाली है, इसको आज के समय में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, और हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन है। इसे धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब वो है कि हमने किस विचार को धारण कर रखा है। विचारों से ही ये संसार निर्मित होता है। आप खुद विचार करके देखिए, आप अपने आसपास एक बहुत ही खूबसूरत सी किसी इमारत को देख लीजिए। अब आप सोचिए कि ये इमारत जो है ना, केवल एक बार नहीं बनी है, इससे पहले भी बनी है। मन में बनी है, किसी के विचारों में बनी है, किसी ने इसका नक्शा बनाया है, इसके रूप को विजुअलाइज किया है कि ये कैसी दिखेगी बनने के बाद। फिर उस इमारत को वहां बनाया गया, वो उसका दूसरा स्वरूप है, भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप में वह मन में बन चुकी है। ऐसे ही आपको धारणा करनी है। धारणा के लिए हम आपको दो चीजें बताने जा रहे हैं। पहली चीज वो कि आप जिस चीज के लिए परेशान है, तड़प रहे हैं, जो आप चाहते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वह कोई रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो गया है, वो आप चाहते हैं, बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, कोई भी चीज, हर एक चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर एक चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति को आप सच साबित कर सकते हैं। आज हम आपको बहुत बड़ा नियम सूत्र देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। एक कांच की डिब्बी लेनी है, कांच की डिब्बी, कांच की शीशी, जिसपे ढक्कन कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हो सके तो उस पे ढक्कन आप प्लास्टिक का न लगाना, ठीक है। एक छोटी सी शीशी आपको लेनी है, उसमें आपको शहद भर लेना है, ठीक है। पूरी शीशी में शहद भर लेना है। अब आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर आप अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से अपनी इच्छा को, जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उस इच्छा को आप लिख डालिए। कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, लिख लीजिए। व्यापार में उन्नति, लिख लीजिए। कोई परेशान कर रहा है, कोई शत्रु है, उसे भी लिख लीजिए कि शत्रु मुक्ति, ठीक है। कर्जे से मुक्ति, रोजगार प्राप्ति, इस तरह से अपनी एक इच्छा, एक मनोकामना को आप लिख लीजिए। कितने दिन में आप करना चाहते हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। कितने दिन में आप करना चाहते हैं? 21 दिन में। अब ऐसा नहीं है कि आज लिखा और कल ही कर ले, ऐसा नहीं है ना। देखो, व्यवहारिकता को कभी नहीं छोड़ना है। ये प्रकृति, ये संसार नियम से चल रहा है। यहां रातों रात जैसी कोई चीज नहीं है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, तो कल को वो चमत्कार जरूर लगेगी। एक सड़क पे पैदल घूमने वाला इंसान 1 साल 2 साल की मेहनत के बाद एक कीमती कार में घूम सकता है, तो वो चमत्कार ही लगेगा। लेकिन वो 1 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत में हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह सोकर जागा और कार मिल गई। तो प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है, व्यवहारिक रहना है। तो उसी घटना को उसी क्रम में लिखना जिस क्रम में वो सच हो सकती है, ठीक है। जैसे नौकरी में प्रमोशन है, अगले 2 महीने में मिलने की पूरी संभावना है, तो लिखिए 2 महीने में मुझे प्रमोशन चाहिए। नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, इंटरव्यू दिए आए हैं और आने वाले 10 से 15 दिन में, तो 10 से 15 दिन में मुझे नौकरी चाहिए। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपने इस तरह से इसे लिख लिया, अपनी इच्छा को समझ लिया ना, सारी चीजें भोजपत्र पर आपने लिख लिया। अब इस भोजपत्र को फोल्ड करके उसी शहद में डुबा देना है, ठीक है। उसी शहद में डुबा देना, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कुछ भी नहीं, और उसका ढक्कन लगा देना है। अब उस शीशी को आपको अपने पूजा घर में रख देना है, माता लक्ष्मी के चरणों में, और वहां पर आपको प्रतिदिन दीपक जलाना है। शाम के समय जला सकते हैं, सुबह भी जला सकते हैं, दोनों समय भी जला सकते हैं, या सुबह और शाम में से किसी भी एक समय। जब भी आप दीपक जलाएंगे तो वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे महामाई से, माता रानी से, कि माई हमारी ये इच्छा मनोकामना पूरी करिए। नियत समय जो हमने दिया है, इस समय में ही हमें इस इच्छा मनोकामना की पूर्ति चाहिए। हमारा प्रयास पूर्ण रहेगा, आपका साथ हमें बस चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, बस कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं। आश्चर्य आप मानेंगे कि आप उसी समय के दौरान इस इच्छा मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। करना आपको यह है कि प्रतिदिन आप इस शीशी, छोटी शीशी होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं, इसे अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रख सकते हैं, चाहे तो अपनी शर्ट की जेब में, पैंट की जेब में नहीं रखेंगे। चमड़े की, लेदर की चीजों के साथ स्पर्श करा के नहीं रखेंगे। इसे अपने पास आप रखेंगे, ये दिन के समय आपके साथ रहेगी। आप दिन के समय इसे अपने हाथ में लेकर अपनी इस इच्छा मनोकामना को बार बार दोहराएंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से आपकी ये इच्छा पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है। इस तरह से आप इसे बार बार दोहराएंगे, और रात्रि के समय जब आप घर पहुंचेंगे शाम को, तो इसे उठाकर वहीं फिर से रख देंगे और एक दीपक जला देंगे गाय के घी का, और फिर से निवेदन करेंगे। आप देखेंगे कि आश्चर्य होगा,
जितने दिन का आपने तय किया था उतने दिन से पहले ही आपका काम बन जाएगा। ये बड़ा चमत्कारी प्रयोग है, इसे आप करके जरूर देख लेना। ये प्रयोग खुद अपना प्रमाण दे देगा आपको, करके जरूर देखना, ठीक है। तो बस यहां तक सारी बातें आपको हमने जो समझाई हैं उन्हें जीवन में उतारिए, चमत्कार होंगे, बदलाव आएंगे। बातें बहुत ही स्पष्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं, करके देख लेना, ठीक है। चलिए बंधु, अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके हम आपको दे देंगे, उसी के अनुसार उपाय भी आपको दे देंगे। जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये बात निश्चित है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामारी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।